हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में आर्टिकल नंबर 79 यानी कि संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग आगे आर्टिकल नंबर 80 यानी कि 80 राज्यसभा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में आर्टिकल नंबर 79 में पढ़ा था कि जो संसद होती है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो उसी का जो अंग जिसी 3 अंगों का जो हम लोगों ने पढ़ा था और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन कहलाते हैं। ठीक है, राज्यसभा, उसी राज्यसभा को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो है राज्यसभा। राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो संसद होती है, संसद, इसके 3 सदन होते हैं। पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं थर्ड लोकसभा। ठीक है, 3 अंग के अलावा इसके जो है, अगर हम लोग बात करें, अगर कहीं पूछा जाए कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कितने सदन होते हैं तो 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और सेकंड राज्यसभा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी जो है राज्यसभा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 80 प्रदर्शित करता है राज्यसभा के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 80 में क्या, किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 80 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी। ठीक है, अनुच्छेद 80 में किस चीज के बारे में बात की गई है? राज्यसभा की संरचना। अब राज्यसभा की संरचना का क्या मतलब हुआ कि इसमें देखिए कितने जो है सदस्य होंगे और किस प्रकार से उनका निर्वाचन होगा, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, विघटन नहीं हो सकता। इसी कारण या इसलिए इसे स्थायी या उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जो राज्यसभा है इसका जो है विघटन नहीं होता है, इसी कारण इसे स्थायी, जिसका विघटन ना हो उसे स्थायी तो कहेंगे ही, और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, स्थायी या उच्च सदन की बात ये तो हो गई। अब हम लोग अगर बात करें तो इसके निर्वाचन की, इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है इसकी। ठीक है, इलेक्शन, इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है, इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, भाग नहीं लेती। यानी इसका जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट पद्धति के आधार पर होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस पर होता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसके निर्वाचन की बात, जिसे हम लोग कह सकते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं। इसमें कौन नहीं बैठता है? जो मंत्रिमंडल होता है वो इसमें नहीं बैठता है। मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, या इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
कि जो मंत्रिमंडल होता है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है या लोकसभा में ही बैठता है, ठीक है। और ना ही इसके जो है बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनके बहुमत के हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी आज की राज्यसभा की। अगर हम लोग बात करें जो आर्टिकल नंबर 80 में हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यसभा की संरचना, ठीक है, संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर हम लोग बात करें कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहता है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर होता है, ठीक है, 6 साल होता है। और अगर हम लोग बात करें तो इनका जो निर्वाचन है वो एक बार में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। वे 1/3 सदस्य किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, यानी कि पर टू ईयर इसमें जो है इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में 1/3 सदस्यों का इलेक्शन होता है। यानी कि मान लीजिए एक बार इलेक्शन हुआ तो 1/3 सदस्यों का हुआ, फिर से अगली बार 2 साल के अंतराल में फिर से होगा, ठीक है, तो फिर 1/3 का होगा, फिर 2 साल के अंतराल में होगा तो 1/3 का होगा, और फिर जो है इस प्रकार से 2-2 साल के अंतराल में इसका 1/3 सदस्यों का जो है इलेक्शन होता रहता है, ठीक है। यानी कि इनका जो है निर्वाचन एक बार में नहीं होता है, इनका जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो 1/3 सदस्यों के निर्वाचन के आधार पर होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहीं पर आर्टिकल नंबर 80 का एक अनुच्छेद नंबर 80 के की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इस चीज का प्रावधान है कि जो हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है, अगर आप लोगों ने हमारी जो पिछली वीडियो है उनको नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर पिछली वीडियो से ही बनता आ रहा है, तब जाके हम लोग आर्टिकल नंबर 80 तक पहुंचे हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास जो पावर थी, हम लोगों ने कितने आर्टिकल में पढ़ी थी, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास एक पावर थी जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते थे, क्या मनोनयन कौन करता था, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट 12 सदस्यों के मनोनयन करते थे, वो इसी आर्टिकल के पावर के तहत करते थे। कौन से आर्टिकल नंबर 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकता है, ठीक है। क्या आर्टिकल नंबर 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के अंदर करता है, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हों, ठीक है, यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, उनका मनोनयन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा में आर्टिकल नंबर 80 के तहत करते हैं। तो ये तो थी बात आर्टिकल नंबर 80 की। अब अगर हम लोग बात करें जो राज्यसभा है उसकी कुछ कमजोरियों की बात करें, अगर हम लोग राज्यसभा की कमजोरियों की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि किस प्रकार से कि जो बजट होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। क्या बजट होता है, क्लास के अंत तक आपकी कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी, ठीक है, तो क्लास को क्लियर ध्यान पूर्वक देखते चलिए, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो बजट होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है, तो राज्यसभा के प्रति इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती है, ठीक, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और राज्यसभा केवल और केवल जो बजट होता है, बजट को 14 दिन से अंदर 14 दिन से 14 दिन तक या 14 दिन तक ही इसको रख सकती है, यानी कि 14 दिन से अधिक लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा तक नहीं रोक सकती, ठीक है। ये तो बात हुई एक बजट की कमजोरी की। और अगर हम लोग बात करें तो जो मंत्रिपरिषद होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया,
जो मंत्री परिषद होता है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि विधेयक किसी मतलब कोई भी विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, उस पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो उसमें जो लोकसभा की संख्या अधिक होती है, यानी कि संख्या अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए। तो जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, तो सदस्य तो बहुमत किसके पास हुआ? लोकसभा के पास। तो लोकसभा के अनुसार ही जो है कोई भी बिल या विधेयक हुआ वो पास हो जाता है संयुक्त अधिवेशन में। तो ये तो थी बात राज्यसभा की कमजोरी की। ठीक है, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स। ठीक है, तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।